आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों। प्रश्न में हमें दिया है कि x कॉमा वाई बराबर y कॉमा एक्स क्या हो सकता है और किन स्थितियों में यह बराबर होंगे, यानी x का मान y के बराबर और y का मान x के बराबर होगा यदि और केवल यदि। पहला है x का मान y के बराबर ना हो। दोस्तों, x का मान y और y का मान x क्या बताता है? x क्या बताता है? x बताता है कि निर्देशांक अक्ष में, दोस्तों यहाँ से x हमें बताता है कि निर्देशांक अक्षों में y अक्ष से या ऊर्ध्वाधर अक्ष से, इसे ऊर्ध्वाधर मान है ना, इसे क्षैतिज मान लेते हैं। आप हमारे मानने पर है, वैसे ये समतली है तो हम इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष मान लेते हैं, कोटि अक्ष मान लेते हैं, y अक्ष मान लेते हैं। x क्या बताता है? x बताता है इस ऊर्ध्वाधर अक्ष से कोई भी बिंदु ऊर्ध्वाधर अक्ष से लंबवत दूरी पर कितना है, ये बताता है उसका किसी भी निर्देशांक का भुज। और उस किसी भी निर्देशांक का कोटि क्या बताता है? कोटि ये बताता है कि वह भुज अक्ष से, x अक्ष से या क्षैतिज अक्ष से कितना दूरी पर है लंबवत। दोस्तों, दूरी लंबवत हमेशा होगी, यहाँ से बिल्कुल कर्व नहीं होगा, दूरी हमेशा लंबवत होगी। ठीक है, तो ये लंबवत दूरी कितनी है? अब दोस्तों, इन्होंने बोला है कि x बराबर y और y बराबर x। दोस्तों, यह तो तभी हो सकता है ना, x ऐसा मतलब ये जैसे ये पहला वाला निर्देशांक x कॉमा y, इसका मतलब होगा कि जो भी बिंदु हो, मान लो मैंने बोला p बिंदु है, इसके निर्देशांक है x कॉमा y, इसका मतलब होगा कि ऊर्ध्वाधर अक्ष से x दूरी पर है और जो भुज अक्ष है यानी कि क्षैतिज अक्ष से इच्छ y अक्ष की क्षैतिज y अक्ष से लंब दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ से ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, मान लिया मैंने। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया कि x कमा y का मतलब, मैं फिर से बता रहा हूँ, x कमा y का मतलब ये y अक्ष से या ऊर्ध्वाधर अक्ष से लंबवत x मात्रक की दूरी पर है और या x अक्ष से या फिर भुज अक्ष से ऊर्ध्वाधर भुज अक्ष से लंबवत y मात्रक की दूरी पर है। दोस्तों, अगर ये y कॉमा x के बराबर है, दोस्तों आप लग सकता है कि कोई ऐसी स्थिति आएगी जब यहाँ से x कॉमा वाई, y कॉमा x हो सकता है। दोस्तों, अगर y कॉमा x का मतलब हो जाएगा, यानी इसी बिंदु को हम ये भी कह सकते हैं कि यह y अक्ष, दोस्तों यही बिंदु, अगर इसी बिंदु को अब y मात्रक दूरी अगर यहाँ से होना है तो दूरी, दोस्तों दूरी तो इस बिंदु की यहाँ पर निश्चित है, ये तो यहीं पर रहेगा, यानी बिंदु को जो हम निर्देशित कर रहे हैं वो तो नहीं बदल रहा है, यानी ये तो यहीं पर है। तो अगर यही बिंदु यहाँ पर है और ये बोला जा रहा है कि x कॉमा वाई बराबर y कॉमा एक्स, y का, इसका मतलब दोस्तों समझ रहे हैं कि बिंदु नहीं परिवर्तित हो रहा है, तो P पर ही है। तो अगर दोस्तों इसका यहाँ से बदलना नहीं, और फिर बोल रहा है कि अब दूसरी स्थिति y कॉमा एक्स, मतलब कि अब इस बिंदु की जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उससे लंबवत दूरी y हो गई है और जो क्षैतिज अक्ष है उससे लंबवत दूरी x हो गई है। दोस्तों, कि अगर ये दोनों मान अगर अलग अलग होंगे, दोस्तों मान लीजिए कि x का मान अगर ज़्यादा हो गया, x का मान मान लेते हैं अगर y से ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर x का मान y से ज़्यादा है तो दूसरी स्थिति में जब इसे बदल देंगे, यानी तो बिंदु बदल जाएगा ना हमारा, बिंदु x का मान कम है तो यानी कि ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर x का मान कम आ रहा है और y का मान ज़्यादा आ रहा है, यानी ये कोई बिंदु आ जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रश्न में दिया जा रहा है कि बिंदु परिवर्तित नहीं हो रहा है, बिंदु परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों किसी एक बिंदु के दो निर्देशांक अलग अलग नहीं हो सकते, यानी कि ये बिंदु जो है इसका इस समतल में एक ही निर्देशांक होगा और अगर बिंदु परिवर्तित हो रहा है तो वह निर्देशांक दूसरा बिंदु हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस बिंदु के तो निर्देशांक x कॉमा वाई ही रहेंगे। और अब यहाँ से इसलिए हम कह सकते हैं कि x का मान किसके बराबर होगा? y के बराबर। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी मान एक दूसरे से बड़ा हुआ या छोटा हुआ तो बिंदु परिवर्तित हो जाएंगे इनके निर्देशांकों को परिवर्तित करने पर या एक दूसरे से एकांतर में बदलने पर। इनको अगर बराबर रहना है तो दोस्तों, क्योंकि निर्देशांक अक्ष पर बिंदु का एक ही निर्देशांक है, इसलिए x का मान y के बराबर होना ही होगा और y का मान x के बराबर होना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है उस स्थिति में दूसरा कोई मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हम इसको उदाहरण से भी देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर यहाँ पर जैसे पहला दिया हुआ था x का मान y के बराबर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर x का मान y के बराबर ना हो, मान लीजिए तो 2,3 है, ठीक है। चलिए इसे हम यहाँ पर खींचते हैं। अगर हम 2,3 को यहाँ पर खींचें तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा हमारा 1 2, ये हो जाएगा, ठीक है।
और 3,1 2 3, तो ये बिंदु हमारा आ गया 2,3। ठीक है, अब ये बिंदु जो है ये तो हमारा निर्देशांक है। ठीक है, अब अगर इन्होंने दिया है कि x, y बराबर y, x, इसका मतलब कि बिंदु परिवर्तित नहीं हो रहा है, निर्देशांक नहीं परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब बिंदु परिवर्तित नहीं हो रहा है। अगर बिंदु परिवर्तित नहीं हो रहा है तो अब 3,2 कैसे होगा दोस्तों? ये 3 है और ये 2 है दोस्तों, 3,2 बिंदु ये होगा। ये तो बिंदु P है और ये P डैश है, दोनों बिंदु परिवर्तित हो रहे हैं, बिंदु परिवर्तित हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये हल नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों x में कोई बड़ा या छोटा कुछ भी नहीं होगा, बराबर होने की स्थिति में ही ये स्थिति आ सकती है कि दोनों को परिवर्तित करने पर बिंदु परिवर्तित ना हो और वही निर्देशांक रहे। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।